तो मेरे मेडिकल में इशू हुआ, इस कारण फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा सर का। तो मेरे को कुछ ट्रस्ट हुआ तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद कुछ और विश्वास हुआ, तो फिर मैंने सर से बात करके ऑपरेशन करवा लिया इसका। ठीक है, तो ये पेशेंट हमारे राजस्थान अलवर से हैं। इनको बचपन से उंगलियां जुड़ी हुई थी। जब पैदा हुए थे तो ये जो उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई थी, ये ऐसे ऐसे हिल रही थी, लेकिन ये एक साथ हिल रही थी। तो जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, बचपन से होती है, ज़्यादातर वो बहुत सारे लोगों को दिखा चुके होते हैं और सब लोग उनको बोल रहे थे कि हाँ इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन वो डर के मारे अपना ऑपरेशन नहीं कराते। तो ये इनके लिए अच्छा हुआ था कि गलत हुआ था। फिर इन्होंने हमें यूट्यूब द्वारा देखा और बाकी डॉक्टरों से पूछ के जब इनको हमारे बारे में पता चला, हमने इनका ऑपरेशन किया। तो इनसे पूछते हैं आज जो इनका रिज़ल्ट है वो इनको रिज़ल्ट कैसा लगता है, उसके लिए इन्होंने क्या क्या परिश्रम किया और इतना अच्छा जो रिज़ल्ट आया उसमें हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी और कितनी बार यहाँ बुलाया और आज कितना टाइम हो गया और इनका क्या एक्सपीरियंस है उससे ऑपरेशन कराने का। ठीक है, आप अपने पूरे बारे में बताओ। अपने बारे में। मेरा नाम महेश मीणा है, मालवर से हूँ। मेरी उंगलियाँ जन्म से ही एक साथ जुड़ी हुई थी। आपके लिए मतलब एक साथ मुट्ठी तो बंद होती थी लेकिन अलग अलग नहीं थी, काम नहीं करती थी। तो मैंने एक बार दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया था, लेकिन मेरी समझ से बाहर था तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया वहाँ पे। तो मेरे मेडिकल में इशू हुआ, इस कारण फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा सर का। तो मेरे को कुछ ट्रस्ट हुआ तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद कुछ और विश्वास हुआ, तो फिर मैंने सर से बात करके ऑपरेशन करवा लिया इसका। सर ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। दोनों उंगलियों के बीच काफ़ी गैप भी है और मोमेंट के लिए जैसे बताया होता भी है। कोई आज कितना टाइम हो गया आपके ऑपरेशन को? तकरीबन 45 2-2.5 महीना हो गया सर। 2-2.5 महीने हो गया। तो हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी ज़्यादातर आपको? फर्स्ट में 5 दिन की दी थी, फिर एक बार और दिया था बाद में। अच्छा, और ये एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते तो इतना अच्छा रिजल्ट आता क्या? नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता ना? बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी ऑपरेशन के बाद में। मतलब एक्सरसाइज किया उससे थोड़ा हुआ है। आपने हॉस्पिटल में किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे? सर हॉस्पिटल में तो काफ़ी पेशेंट थे। कई की कूहनी जाम थी, कई के ऊपर से ही फ्रैक्चर था, हाथ भी जाम था, सब कुछ हाथ का पूरा ऑपरेशन करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था? तो हाँ जो सर। भी लोग आपको देख रहे हैं उनको हमसे कितना डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए सर। ऑपरेशन में पता ही नहीं चलता है कब ऑपरेशन हो गया। बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट में तो मैं भी डरा था, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आप जब आए थे तो आपने पहले फ़ोन कर आए थे या वैसे ही आ गए थे? नहीं, पहले फ़ोन किया था मैंने। तो उठाया था किसी ने? सर ने उठाया था एक बार। भाई पुनीत फ़ोन उठाता है, किसी का तो उठाता है। हाँ, पुनीत सर ने उठाया था। फिर बात हुई, बोले यहीं बुलाया था, यहीं आके बात करना। तो फिर मैं दूसरे दिन यहीं आ गया था। फिर आपने ऑपरेशन, आपको डर नहीं लगा? दूसरे दिन ही आके मैंने दूसरे दिन ऑपरेशन भी करा। आपके घर वालों ने बोला नहीं कि गवर्नमेंट में करा लो ऑपरेशन, प्राइवेट में बोला क्यों तो कराना था है? सर, लेकिन गवर्नमेंट में फिर मैंने नहीं करवाया। चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ऐसे आपको नहीं सोचना होता ऑपरेशन कराने के लिए। अगर आपको एक्सपर्ट कहीं पर भी मिल रहा है तो आप नहीं संकोच होकर उनसे ऑपरेशन कराओ। हमारे पास तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है इस चीज़ के। तो हम 100% अपनी एक्सपर्टीज़ अंदर से झांक कर सब कुछ खोल कर देख लेते हैं और पेशेंट को सच बता देते हैं।